पंचशील सिद्धांता। इस सिद्धांता जो है बहुवचन में लिखा गया है, मतलब कि सिद्धांत बहुत है पंचशील के, 5 हैं तो बहुवचन है ना। पंचशील का मतलब 5, और शील का मतलब शील, दया, शांति, सद्भाव, सदाचार, शिष्टाचार, इन सब के 5 सिद्धांत गौतम बुद्ध दिए थे। पंचशीलम इति, देखिए इसमें संधि है, पंचशील धन इति, पंचशील मिति, पंचशील इति, इति मन होता है ऐसा। पंचशील जो यह सिद्धांत है शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार विषय का मन विषय का, शिष्टाचार कैसे होता है, कैसे हम किसी से बात करते हैं, कैसे आचरण करते हैं, क्या करने पर हमारा आचरण अच्छा होता है, क्या करने पर बुरा होता है, ये पंचशील शिष्टाचार का सिद्धांत है। तो पंचशील सिद्धांत जो है आचरण का सिद्धांत है, शिष्ट आचरण, अच्छा आचरण हम कैसे करते हैं उसका सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्ति अस्म। गौतम बुद्ध जो थे ये पंचशील नामक, पंचशीलम इति, ये पंचशील इति माने इस प्रकार, ये पंचशील के इस प्रकार के सिद्धांतों को स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति अस्म उपदेश दिए थे। शास्त्री माने उपदेश देना, अपने शिष्यों को गौतम बुद्ध इन्हीं पंचशील के द्वारा, इन्हीं 5 बातों के द्वारा अपने शिष्यों को उपदेशित किए थे, ज्ञान दिए थे। अत एवायम, अत धन एव धन अयम, इसी में 3 शब्द है, अत एव अयम। अतः यह ही शब्द अधुनापि, आज भी, तथैव स्वीकृतः, उसी तरह से स्वीकृत है। इसलिए वे शब्द जो हैं, ये पंचशील का जो सिद्धांत है आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किया जाता है। लोग इसे आज भी शिष्टाचार के लिए, सीखने के लिए, अच्छी प्रकार से रहने के लिए इस सिद्धांत को आज भी मानते हैं। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति, इमे माने ये बहुवचन में है। इमे सिद्धांताः, ये सिद्धांत क्रमेण एवं सन्ति, क्रम से इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब जानते हैं क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है किसी को हिंसा न करना। हिंसा का मतलब केवल जान मारने से नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को दुख न पहुंचाना, मन कर्म वचन, मन से, वचन से, कर्म से, मन में भी किसी के प्रति गलत सोच दिए तो हिंसा हो गया, और कर दिए तो मान लीजिए तो 100% हो गया। तो मन कर्म वचन किसी भी प्रकार से किसी को हिंसा न पहुंचाना, ये पहला उनका उपदेश था। दूसरा है सत्यम, सत्य बोलना और सत्य काम करना। जो आपको करना चाहिए वही कीजिए, यही सत्य है। जैसे भगवान राम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक आदमी गंगा जी को नहीं लांघ सकता है, भगवान तो लांघ सकते हैं, लेकिन एक आदमी के तरह व्यवहार करते हुए वे गंगा जी को नहीं लांघे और नाव मांगे। केवट का मर्यादा रखे कि केवट का भी मर्यादा होनी चाहिए कि केवट द्वारा लोग नदी को पार करते हैं। तो वही है सत्यम, सत्य का पालन करना। अस्तेयम, अस्तेयम का मतलब होता है किसी की वस्तु पर नजर न फेरना, किसी की वस्तु को चुराना नहीं, है ना, चोरी न करना। अस्तेयम। अप्रमाद, अप्रमाद माने प्रमाद न करना। प्रमाद का मतलब
जैसे आलस्य, आलस्य न करना, आलस्य करने से, आलस्य सबसे बड़ा आदमी का दुश्मन होता है। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अप्रमाद, ब्रह्मचर्यमिति, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गलत प्रवृत्ति, गलत संगति, गलत काम, गलत बात, ये सब न बोलना, ये ब्रह्मचर्य है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थनाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में, गौतम बुद्ध के समय, बौद्ध युग में ये सिद्धांत लोगों के जीवन का अभ्युत्थना माने उत्थान करने के लिए प्रयुक्ता आसन में प्रयुक्त किए जाते थे। उस समय बौद्ध युग में ये पांचों सिद्धांत लोगों के जीवन के उत्थान करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य आज भी इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, आज भी ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर माने बीच में, आपस में मैत्री सहयोग कारणानि, मित्रता का भाव पैदा करने के लिए, मित्रवत रहने के लिए, विश्व बंधुत्वस्य, और विश्व बंधुत्व की, विश्व बंधुत्व माने भाईचारा, विश्व शांतेश्च, विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए, आप विश्व में शांति कायम करने के लिए, साधनानि सन्ति, ये पंचशील के सिद्धांत आज भी साधन बने हुए हैं। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के जो नायक थे, कौन? श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले, राष्ट्र के नायक जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, सह माने साथ, भारतस्य मैत्री, भारत के साथ और चीन के साथ जो मैत्री संबंध हुआ था, मित्रता का संबंध हुआ था, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवं भवत, पंचशील के सिद्धांतों के अधिकृत करने से, पंचशील के सिद्धांतों को मानने से ही हुआ था। क्योंकि दोनों देश पंचशील के सिद्धांतों को मानते थे, दोनों देश गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे, इसलिए पंचशील के सिद्धांत के आधार पर ही जवाहरलाल नेहरू के समय भारत और चीन से मैत्री संबंध हुआ था। यतो हि उभवावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, जहाँ तक ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, ये दोनों देश, चीन और भारत, ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, इसलिए पंचशील के सिद्धांत के आधार पर ही इन देशों के बीच में मैत्री संधि की गई। आधुनिक जगत में इस समय, आधुनिक जगति इस समय पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, यही पंचशील का सिद्धांत नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आज के समय में यह पंचशील का सिद्धांत एक नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, वह इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है। प्रथम नंबर क्या है? किमपि राष्ट्रम, किमपि माने कोई भी, किमपि राष्ट्रम कस्यचनास्यं राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। पहला नंबर है कि कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के साथ, कस्यम अन्यस्य, किसी अन्य राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषय में, कीदृशमपि, किसी भी प्रकार का व्याघातम न करिष्यति। व्याघातम का मतलब हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के
आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पहला नंबर था, पहला नंबर है अब भी। और दूसरा नंबर है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभु सत्ताम, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभु सत्ता प्रादेशिकी अखंडतांश समानस्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता और अखंडता, अपने अपने प्रभुसत्ता, अपने और दूसरे के प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करेंगे। ये दूसरी बात है। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, और प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेंगे, ऊंच नीच का भाव नहीं रखेंगे। किमपि राष्ट्रम परेण न कृष्यते, किमपि माने कोई भी राष्ट्र, अपरेण, राष्ट्रम धन परेण माने अपरेण, अपर माने दूसरा, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर न कृष्यते मतलब आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि सभी अन्य राष्ट्र भी, मिथा का मतलब होता है किसी के, मिथा माने किसी के, स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता अपने अपने प्रभुसत्ता और अपने अपने शांति की रक्षा करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र, सभी राष्ट्र किसी दूसरे के भी और अपने अपने भी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वानि यानि राष्ट्राणि शांतिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अलंकृत्य परराष्ट्रं स्मार्द स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्व के यानी इस प्रकार ये राष्ट्र शांति मतलब कि शांति की इच्छा, इससे विश्व के सभी राष्ट्र जो हैं शांति रखेंगे आपस में, और ईमान नियमान अलंकृत, इन नियमों से अलंकृत होकर के, इन पांचों नियमों से अलंकृत होकर के, सुशोभित होकर के परस्पर राष्ट्र सार्ध स्वमैत्री भाव दृढ़ कुर्वन्ति, अपने अपने राष्ट्र के बीच में, सभी राष्ट्र अपने बीच में मैत्री भाव माने मित्रता का भाव को दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। इस पंचशील सिद्धांत को प्रयोग करके प्रत्येक राष्ट्र इस नियम से अलंकृत होकर के और मित्रता का भाव, अपने अंदर के मित्रता के भाव को मजबूत करेंगे।